भाई सबको नमस्कार और राम राम। सेट सबसेट बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D अलजेब्रा, इस प्रकार के जितने भी चैप्टर आपके पेपर में आज के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हम कवर कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। और अब करते हैं आज के टॉपिक पर बात। तो चलो भाई, और आज का या फिर आज के माहौल का जो सबसे बर्निंग टॉपिक है वो ये है कि हरियाणा के पेपर जो भी फॉर्म भरे जा चुके हैं या फिर आगे भरे जाएंगे वो होंगे या नहीं होंगे, इस माहौल को देख कर। और माहौल कौन सा? कोरोना वायरस वाला। मतलब कि लॉकडाउन जब आपके घर में चल रहा है और आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, एकेडमी या फिर लाइब्रेरी सब कुछ बंद है, तो अब इस हाल में HSSC पेपर लेगा या नहीं लेगा। आपने कुछ वीडियो देखी होंगी जिसमें ये दावा कर रखा है कि भाई नवंबर में दिसंबर में पेपर होंगे, लेकिन वो नवंबर दिसंबर में होंगे या नहीं होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा लॉजिकल सा चीज़ है जो हम सारे सोच सका कि भाई अगर कोरोना वायरस की अगर छोटी सी बात करें तो कोरोना वायरस जो है अब तक उसकी कोई दवाई नहीं बनी है भाई। और कोरोना वायरस की अगर कोई वैक्सीन आज के टाइम में बनती भी है, आज 10 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में भी अगर कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसको ऐसा नहीं है कि वो बन गई तो सीधा वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले उसके ऊपर टेस्टिंग होगी भाई, और वो टेस्टिंग कुछ नहीं मेरा 8 महीने चल जा के 1 साल चल जा, ठीक है। तो कम से कम भी ये हम एस्टिमेट लगा सका कि अगर आज भी इन्वेंशन होता है किसी वैक्सीन का तो वो 1 साल के बाद हमें अवेलेबल होगी। और उस 1 साल तक हमारे पास क्या रास्ते हैं कोरोना वायरस के? हमारी सरकार बताती है कि सिर्फ 2 रास्ते हैं भाई। एक तो क्या, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है, और दूसरी क्या, समय समय पर हाथ धोने और लोगों से मिलने से बचना है। अब यहाँ पर लोगों से मिलने से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इन दोनों बातों का मतलब ये है कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। और अगर आपका पेपर आप चाहो के होवे, इसका मतलब गैदरिंग भी होगी, क्योंकि आपको पता है कि 100 बालक, अगर 100 पोस्ट निकलती हैं किसी भी चीज़ की, तो उस पोस्ट के ऊपर हरियाणा में इतना बुरा हाल है कि भाई 1 लाख फॉर्म जाते हैं, 1 लाख फॉर्म जाते हैं, उसको वो फिल करते हैं कि भाई हमने यहाँ नौकरी चाहिए है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, 100 नौकरियां के ऊपर 1 लाख फॉर्म बालक भरेंगे तो उनके लिए वो एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो भीड़ तो होगी, सीधी सी बात है। हमने ग्रुप डी में या फिर क्लर्क के पेपर में हमने ये सारी चीज़ें देखी, पुलिस वाले के पेपर में हमने ये चीज़ देखी कि भाई बस स्टैंड के ऊपर खड़े होने का भी नहीं था। तो अब जब ये हाल दोबारा से होगा तो कोरोना बम फूटने का बहुत बड़ा संकट है भाई। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम यह बात सोच सका कि भाई अभी फिलहाल पेपर होना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो मैंने बात आपको पहले बताई थी कि भाई कोरोना का जो इलाज है वो कम से कम अभी तक 1 साल तक तो कोई इलाज नहीं है इसका। अगर एकदम से अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी इन्वेंशन हो जाती है जिससे इलाज बिल्कुल संभव हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इस साल के एंड तक कोई भी इलाज कोरोना का संभव नहीं होगा। लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें आपको छूट मिलती रहेगी, कई बार आपको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना दिए जाएंगे। तो अब मुद्दा ये है कि भाई पेपर इस साल नहीं होगा तो क्या अगले साल होगा? तो अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगले साल होगा या नहीं होगा। देखो इस साल जो बच्चे जिन बच्चों ने वीडियो देखी है कि भाई सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। सिर्फ वो अपना एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, उस एस्टिमेट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि भाई वो उनसे कोई पूछने वाला होगा भाई सितंबर में कब होगा, सितंबर में क्यों होगा, क्योंकि एक रीज़न तो होना चाहिए किसी चीज़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये इस साल नहीं हो सकता और ये इसके रीज़न है। तो छोटी सी बात है, इस साल तो पेपर होने से रहा। अगले साल की बात ऐसी है कि भाई जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल रात को शायद जेई का रिजल्ट आया है भाई, जेई सिविल्स का रिजल्ट आया है और उसमें जो फाइनलिस्ट थे उन्होंने लगा दी है। तो अब इसका मतलब ये है कि HSSC कुछ तैयारी अपनी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठा है, वो जो पुरानी भर्तियां हैं उनका रिजल्ट निकाल रहा है। और अगर जेई का रिजल्ट निकला है तो कुछ समय बाद आपके कलर का रिजल्ट जो पेंडिंग है वो भी निकलेगा। अगर वो रिजल्ट निकलेगा तो इसका मतलब हरियाणा जो HSSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो आपके पेपर लेने के मूड में है, लेकिन उसको कुछ प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे भाई। मान लो इस लॉकडाउन के चलते इसी साल उसको पेपर लेने हैं या फिर अगले साल उसको पेपर लेने हैं, जब कोरोना का जो डर है थोड़ा सा कम हो जाएगा तो उसने क्या करना पड़ेगा, अपना जब पेपर होगा, आप सब ने रहा है कि बहुत लंबी लाइन लग गया करे भाई। और लाइन लगेगी, आपने जब एंट्री मिलेगी अंदर तो बायोमेट्रिक होती है, जहाँ पर एक मशीन होती है उसके ऊपर हमने अंगूठा लगाना पड़ता है भाई अपना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बायोमेट्रिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर जितने बच्चे लाइन में खड़े हैं, एक बच्चे को भी अगर कोरोना पॉजिटिव कोई बच्चा होया तो वो उन सब में कोरोना फैला सकता है, कोरोना बम फटने के वहाँ पर चांसेस हैं। तो इस कारण वहाँ पर क्या है कि HSSC को एक बेटर प्लान के साथ आना पड़ेगा, मतलब कि बायोमेट्रिक से हटकर कुछ और करना पड़ेगा ताकि बच्चों को लगे कि हाँ
भाई हम अब सेफ हैं कोरोना से, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोरोना चल रहा है तो हम सारी चीज़ें छोड़ देंगे, देश तो चलाना है, काम तो करना पड़ेगा। अब कहने का मतलब ये है कि HSSC को कोई अच्छा सा प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बायोमेट्रिक ने या फिर और जो गैदरिंग होती है उनसे बचाने के लिए, और उन प्लानों को इंप्लीमेंट करने के लिए और प्लान बनाने पड़ेंगे, जिसमें HSSC या फिर हरियाणा सरकार कितनी बड़ी है हम सब ने बेरा है कि भाई काम कितनी जल्दी ये करते हैं। अच्छा, तो यह थी भाई एग्ज़ाम की बात कि भाई एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे और कब तक होंगे। तो भाई इन सब बातें हमने, इस बात का तो बेरा पाट गया कि भाई पेपर इस साल होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है, हम चांसेस ही कहेंगे, श्योर कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, इस साल पेपर होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अगले साल पेपर होंगे यह बात कंफर्म है। लेकिन उसके बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर ये पूरा साल हमारे पास खाली मतलब पेपर नहीं होंगे, अगले साल पेपर होंगे, फॉर्म हमने भर दिया, तो पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, किस लेवल से स्टार्ट करें और कब स्टार्ट करें, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई कब स्टार्ट करनी है। तो जिन बच्चा ने न्यू लग गया है कि भाई फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठ के PUBG खेलो, स्वाद लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट टाइम, पढ़ाई करने का सबसे हाई टाइम जो होता है ना, वो ये है जो आपके सामने अब है। क्योंकि दो डाल के बालक हों भाई, एक तो बालक जो पेपर में फेल हुआ है, एक जो बालक पेपर में पास हुआ है। जो बालक फेल हो जाएगा ना पेपर में, वो मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो हाइपर स्टूडेंट होते हैं। हाइपर स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट जो पेपर की बाट देखा करके पेपर आया, 10-20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, वो उस टाइम पे हाइपर पढ़ाई करते हैं, तेजी से पढ़ाई करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है भाई मेरी राय में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पास होते हैं पेपर में। वो पास क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा अपनी पढ़ाई को, अपने घर के काम को और अपनी और भी जो भी लाइफ होती है पर्सनल लाइफ, उसको वो मेंटेन करके चलते हैं हर एक चीज़ को। और यह बात किसी से छुपी नहीं है भाई, सबको पता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब कि आप भागो, चलो, चाहे आप रेंग लो, लेकिन आपको रुकना नहीं है जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाओ। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आप रुक गए ये सोच कर कि भाई अगले साल पेपर होगा, अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, तो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। अभी इन दिनों में जो आप पढ़ाई कर सकते हो वो आप पढ़ाई आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन का समय है, बाहर निकलना वैसे भी कम कर रखा है सब लोगों ने, तो इस टाइम पर आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो उस समय के मुकाबले जब आपके पास बहुत सारे काम होते थे। एकेडमी पे जाना हुआ करता, लाइब्रेरी में जाना हुआ करता, अब घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, रोटी पानी खाइए, अपने पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है। और ये तो बात है कि भाई हमने पढ़ाई कब स्टार्ट करनी है और अब से करनी है या बाद से करनी है। दूसरी बात कि भाई पढ़ाई हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब कि बेसिक से स्टार्ट करें या फिर बिल्कुल जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ पर स्टार्ट करें। तो सीधा से इसका आंसर है, आप अपने मन से खुद से पूछो कि कहाँ पर आपको लैग महसूस होती है, कहाँ पर आपको कमी महसूस होती है कि मेरी पढ़ाई में यहाँ पर कमी है। अगर आपको लगता है कि मेरी बेसिक्स में कमी है, मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, अच्छा सा बेस नहीं है मेरा, तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना टाइम है कि आप सिलेबस को 3 बार कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मेरे को सिर्फ हाई लेवल का एक फिनिशिंग टच चाहिए, तो उस फिनिशिंग टच पर आप ध्यान दो। आप ये देखो कि मेरे को बेसिक सारा आता है, मैं हाई लेवल के क्वेश्चन कहाँ से कवर कर सकता हूँ, या फिर हाई लेवल के जो भी मान लो जीके का मटेरियल है, साइंस का है, कंप्यूटर का है, तो वो मैं कहाँ से कवर कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सुन के आपने लग रहा होगा कि भाई सर तो कह रहे हैं कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो एक रेगुलर मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। मान लो आज हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो कुछ दिन बाद हमने लगा कि यार बतेरे पढ़ लिए, 5-10 दिन का गैप दे दूँगा, तो वहाँ पर आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने आपको 1 डे प्लान के बारे में बताया था कि आपका पर डे का प्लान होना चाहिए, कभी भी लॉन्ग प्लान मत बनाओ। तो सीधी सी बात है, उसको फॉलो करो, आपको कभी भी डिमोटिवेशन महसूस नहीं होगी कि हम पढ़ाई करें या उसको छोड़ दें। अब हाल में जो माहौल चल रहा है उससे ये तो मैं पता है कि भाई HSSC पेपर लेने के मूड में आएगी। ऐसा नहीं है कि ये पेपर कैंसिल हो जाएंगे या फिर फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। फॉर्म की जो लोग नहीं भर पाए, ऐसा हो सकता है कि दोबारा उनके भरे जाएँ, लेकिन जिन्होंने पहले भर दिए उनके फॉर्म फिक्स रहेंगे और पेपर जरूर होंगे भाई। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि तैयारी छोड़ देते हैं। अगर हम इस मूवमेंट पे आकर तैयारी छोड़ देंगे तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हमने बस इस बात को इंश्योर रखना है कि भाई हम तैयारी को ना छोड़ें, तैयारी को हम अपने नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाते रहें, ठीक है। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके बड़े काम आई होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और बात रही हमारी लाइव क्लास की, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए भाई, पर्सनल भी और कमेंट भी आए कि सर आप क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हो। तो देखो क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट होंगी, ठीक है। उससे पहले जितना मटेरियल मेरे चैनल पे पड़ा है सारा देख लो, एक बार रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो। क्लास दोबारा से लाइव क्लास स्टार्ट होंगी और धमाकेदार क्लास होंगी भाई, बिल्कुल मैराथन क्लास की तरह होंगी। पूरी बड़ी 2-3 घंटे की क्लास हम लेंगे और रात को लेंगे, जो बिल्कुल सबके लिए फ्री टाइम होगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कोशिश
देने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं उन सभी बच्चों के बीच में जो हरियाणा के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करें, आप देख लेंगे कंटेंट कितना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो अकेडमी पर आप जाओगे तो आपको पेड कोर्स में वो चीज़ मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।